जिंदा रह जाए और उसका शौहर मर जाए और वो औरत जिंदा रह जाए, तो जानते हो अरब का क्या दस्तूर था? ऊंटों की मिंगनियां उनके सरों पे रखी जाती थी और पूरे गांव में, पूरे शहर में वो मिंगनियां उठा उठा के फेंकती थी और अपना ऐलान करती थी कि मैं विधवा हो गई हूँ। इतना जुल्म किया जाता था इन औरतों पर। हजरात जरा गौर कीजिए, इन्हीं औरतों में तुम्हारी बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है, लेकिन समाज में अंधकार था, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे माहौल में हम सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों के हृदय के सिंहासन पे विराजमान हुए। रसूल कायनात आए, सारी कायनात में उजाला ही उजाला फैल गया, सारी कायनात से अंधकार दूर हो गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। रसूलुल्लाह ऐलान कर दिया, अब बेवाओं पे जुल्म नहीं किया जाएगा, बच्चियों को कब्र में दफन नहीं किया जाएगा, औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। रसूल आदम आए तो आप 25 साल के हैं, 14 साल की विधवा से शादी करके दुनिया से वालों को ये बता दिया, ऐ लोगों, ये विधवा मनहूस नहीं है, ये नागन नहीं है, ये अभागन नहीं है, इसे भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। लोगों, मैं 25 साल का हूँ, बड़ा हैंडसम हूँ, लेकिन एक 40 साल की विधवा से शादी करके ये दुनिया को बताया जाता हो, दुनिया वालों, ये औरतें विधवा मनहूस नहीं होती है, बल्कि इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज की नूरानी महफिल सरकार की आमद, मुफ्ती शमशाद अहमद चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कुछ कर्मकांडी लोग हैं, पता चल जाए कि हमने यात्रा की है और कोई विधवा सामने आ गई तो कुछ लोग रास्ते बदल लेते हैं कि विधवा सामने आई, अब सफर नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, वो तो किसी की माँ हो, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी थी, उसने ऐसा कौन सा पाप किया कि आपने उसे देखकर मुंह बिगाड़ा और रास्ता चेंज कर गए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अब समाज बहुत बदल रहा है, अब समाज से आडंबर खत्म हो रहे हैं, अब समाज में नैतिकता के बल पर लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने माइंड को साइंस के तौर पे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। अब मैं इस भारत में पैदा हुआ, यहाँ पर तमाम दीन मजहब के लोग, और वेदों में जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, हमसे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, प्रकांड पंडित हैं, जिन्होंने बड़े गहरे अध्ययन किए। मैंने जो सरसरी तौर पर देखा है और जो मैंने अपने विवेक से समझा है कि इस वेदों में है क्या, तो वेदों में एक लफ्ज आता है निराशंस। क्या आता है? निराशंस। असल में इसमें संधि है, इसको आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नर प्लस आशंस। नर माने मनुष्य और आशंस माने प्रशंसा, तारीफ, तौसीफ। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया निराशंस। ऐसा मनुष्य जिसकी तारीफ की जाए। तो संस्कृत में निराशंस का मतलब यह है, ऐसा इंसान जिसकी तारीफ की जाए। तो अरबी में लफ्ज मोहम्मद का माना यही है, ऐसे शख्स जिनकी तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना अब ये अपने अपने हिसाब से लोग समझते हैं, कोई उसे किधर ले जाता है, कोई किधर ले जाता है, कोई क्या समझता है। आप देख लीजिए, आप अपने यहाँ कुरान में देख लीजिए, कुरान में एक आयत के कुछ लोग इधर से माना बता रहे हैं, कुछ लोग इधर से बता रहे हैं, कुछ लोग इधर से बता रहे हैं। ऐसे वेद और पुराणों में है, अपने अपने हिसाब से लोग उसका अर्थ निकालते हैं। अब जब मैंने वेदों को पढ़ा है तो वेदों में जरा गौर कीजिए, सर्वोन्नम महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभर श्रेष्ठानम विष्णु सुमित्रा गर्भध्य सर्वरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर्वोन्नमा, सभी को आजादी देने वाले, महापुरुषम, बहुत बड़े पुरुष होंगे, पुरुषोत्तम। इसमें भी संधि है, इस संधि को आप विच्छेद करें तो हो जाएगा पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष माने इंसान, उत्तम माने आला, हाई हाईएस्ट। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में सबसे हाई। बेशक हक है। विष्णु भक्त, हिंदू धर्म में विष्णु ब्रह्मा महेश तीन को माना, हमारे यहाँ सिर्फ एक को माना।
जी विष्णु भक्त, थोड़ी देर के लिए आप तस्लीम कीजिए, विष्णु माने अल्लाह, भक्त माने बंदा, यानी आपके वालिद का नाम अल्लाह का बंदा होगा बेशक। और आपके वालिद का नाम क्या है? तो उसने कहा ये हो सकता है कि बाप जो है दूसरी शादी की हो, बारात में चले गए। बोला मैं सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। दूसरा बोला कि मैं अपने दादा की बारात में गया। कहा ये भी हो सकता है दादा सठिया गए हो और चले गए हो बारात करने के लिए, तो जा सकते हो। तीसरा बोला सबसे बड़ा झूठ, इसका तोड़ नहीं है। कहा बोलो क्या है? तो एक रास्ते से मैं गुजरा, 4 औरतें बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा बस ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि 4 बैठी हो चुप बैठी हो, ये तो हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ा झूठ जी। तो यहाँ तो 50 है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह। ये हदीस इस मुबारक महीने में बार बार आप सुनेंगे कि मेरे नूर से सब कुछ बना। अब आज जब मेरे नबी के नूर से सब कुछ बना, तो ये माइक है, ये माइक लोहे से बना है, तो जहाँ जहाँ माइक पाया जाएगा वहाँ वहाँ लोहा पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? जहाँ जहाँ माइक होगा वहाँ वहाँ लोहा होगा। तो जब ये सारी कायनात नूरे मोहम्मदी से बनी है, तो जहाँ जहाँ मखलूक होगी वहाँ वहाँ नूरे मोहम्मदी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अब मैंने पूछा कबीरदास से तुम बताओ, जी। तो कबीरदास बोले फार्मूला देता हूँ, समझ जाएगा। मैंने लोग ना समझ है, तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन हमारी बरादरी में इतने ना समझ है, आप तक नहीं समझे। तो बोले फार्मूला देता हूँ, ना समझ भी समझ जाएंगे। आप लिखते हैं 786/92। ये 786 नंबर किसका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। और 92 किसका है? लफ्ज़े मोहम्मद का। ये अरबी में हर हर्फ के एक नंबर है जी। अबजद हवज होती कलमन जी पढ़ाते इमाम साहब। तो अब आप जरा गौर कीजिए, एक फार्मूला दिया कबीरदास ने। अब कबीरदास ने बड़ी अच्छी बात कही, आप सुभान अल्लाह कहते सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी थोड़ा 12 बजा है जो बिल्कुल है मिजाल बैठे हुए, अभी तो बहुत देर तक बैठना है आपको। हाँ, अदन लिकारो हर अक्षर का चौगुन कर लो पाए, 2 मिला के 55 कर लो, 20 का भाग लगाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बाकी 25 को 9 गुने 2 और मिलाए, और कहत कबीर सुनो भाई साधु नाम मोहम्मद आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबीरदास ने कहा चाहे जिसका नंबर ले लो, कोई भी नंबर निकाल लो जी। उस नंबर को सीधा डायरेक्ट 4 गुना करो जी। जब 4 गुने का टोटल हो जाए तो 2 और उसमें मिला दो जी। 2 मिलाने के बाद टोटल को 5 गुना करो जी। और 5 गुना जब हो जाए तो उसमें 20 का भाग लगाओ जी। जब 20 का भाग लगने के बाद जो शेष बचे उसको 9 गुना कर दो जी। 9 गुना करने के बाद उसमें 2 और मिला दो, नाम मोहम्मद आपके सामने आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 लिया, 1 को 4 गुना किया, कितना हुआ? अरे बेसिक गणित भी नहीं पढ़े हो। 4 2 और मिलाया 6 को 5 गुना किया 30। अब 30 में आप 20 का भाग लगाए तो 20 एकन 20 बच गया 10, बचे हुए को 9 गुना किया 90 हुआ, 2 और मिलाया 92। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप 2 ले लीजिए, 2 को 4 गुना किया 8, 2 और मिलाया 10, 10 को 5 गुना किया 50। अब 50 में आप 20 का भाग लगाए तो 20 दूना 40, बच गया 10, बचे हुए को 9 गुना किया 90 हुआ, 2 और मिलाया 92 हो गया। सुभान अल्लाह। आप 3 ले लीजिए, 3 को 4 गुना किया 12, 2 और मिलाया 14, 14 को 5 गुना किया 70। अब 70 में आप 20 का भाग लगाए तो 20 दिया 60, बच गया 10,
बचे हुए को 9 गुना किया 90 हुआ, 2 और मिलाया 92 हो गया। कायनात का कोई भी नंबर ले ले और जब आप ढंग से निकालेंगे तो आखिर में बचकर 92 ही आएगा। इसलिए कि असले कायनात तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अब ये पूरी चौपाई आपके समझ में आएगी।